फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 9 रीजन ऑफ एब्डोमिन। इसमें मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि एब्डोमिनल कैविटी को 9 भागों में बांटा गया, ठीक है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को 6 भागों के बारे में पिछले क्लास में बता दिया था। उसमें से हमारा 3 भाग बचा हुआ है और उसमें एक ऐड है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको मैंने कल पिछले क्लास में आप लोग को नहीं बता पाया था। तो आज मैं सारे चीज़ को आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से रखें, ध्यान दें। इसमें पहला हमारा था, ठीक है, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है, जो हमारा था पहला राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, इपीगैस्ट्रिक रीजन, उसके बाद लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, उसके बाद राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, उसके बाद था हमारा लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक है, जिसमें कि मैं आप लोगों को अम्बिलिकल रीजन एंड अभी राइट इलियक रीजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोग ये देख ले कि ये जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमिन है ये कहाँ पर स्केलेटन में बांटा हुआ है और किस तरह से बांटा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देखें, मैं आप लोगों को स्केलेटन पे इस चीज़ को दिखाने जा रहा हूँ। इस चीज़ को गौर करें कि ये जो 9 रीजन है इसको क्यों बांटा गया है। 9 भागों में हमारे एब्डोमिनल कैविटी को, इस कैविटी को 9 भागों में क्यों बांटा गया। तो इस चीज़ को आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिए कि ये जो यहाँ ध्यान दे, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम। इस स्केलेटल सिस्टम में आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि ये जो खाली जगह है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पूरा खाली जगह है, यहाँ से रिब्स के पास से नीचे तक का जो खाली जगह है, ये खाली जगह कहलाता है हमारा 9 रीजन ऑफ एब्डोमिनल, यानी कि ये पूरा ऊपर से लेकर के ये पूरा हमारा जो है एब्डोमिन कहलाता है। और इसी में हम लोग 9 भागों में इसको बांटते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये जो होता है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, इपीगैस्ट्रिक रीजन, फिर इधर आएंगे तो हमारा हो जाएगा राइट लंबर रीजन, बीच में अम्बिलिकल रीजन और इधर हो जाएगा लेफ्ट लंबर रीजन, जिसमें मैं आप लोगों को आज जो बताने जा रहा हूँ इस सेंटर, यानी कि जहाँ नाभि होता है, जहाँ अम्बिलिकल होता है, उसी के एरिया में जो जो ऑर्गन है उस ऑर्गन के बारे में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ ध्यान दें, ये जो खाली जगह है, अगर इसी खाली जगह को हम लोग ऑर्गन से फिलअप करते हैं, भरते हैं, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें इसमें जो सिस्टम आते हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, कुछ ब्लड वेसल्स का भी सिस्टम आ जाता है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये सारे सिस्टम का कुछ ना कुछ पार्ट इस एब्डोमिनल कैविटी में 9 रीजन में आ जाता है, जिसमें कि मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट्स, ठीक है। ये जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमिन है, इस 9 रीजन ऑफ एब्डोमिन में ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये पूरा हमारे 9 रीजन ऑफ एब्डोमिन में स्थित रहता है, ठीक है। ये पूरा इसमें स्थित रहता है पूरी तरह से, ठीक है, जो कि ऊपर से जो एसोफेगस है यहाँ माउथ के द्वारा, यहाँ उसके बाद इससे साइड से होता हुआ यहाँ से एसोफेगस होगा, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद पूरा सारा इंटेस्टाइन का हमारा ऑर्गन, लीवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ये हमारा स्प्लीन हो गया, स्टोमक है, लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, जो आप ग्रीन तरह का देख रहे हैं ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, और बीच में ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके साथ ही साथ कुछ और ऑर्गन होता है जो कि हमारा ऑर्गन है किडनी, ठीक है। ये किडनी, जो किडनी होता है हमारे शरीर में 2 की संख्या में होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। एक जो हो गया हमारा राइट साइड, तो ये किडनी जो होता है हमारा, ये किडनी हमारे पोस्टीरियर साइड यानी कि पीछे की तरफ से यहाँ पे स्थित होता है, ठीक है। ये जो किडनी है ध्यान दे, ये किडनी जो होता है हमारे पोस्टीरियर साइड से पीछे की तरफ रिब्स में स्थित होता है। इसी स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आप लोग को 9 रीजन ऑफ एब्डोमिन पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान दे, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो कल का बचा हुआ टॉपिक था अम्बिलिकल रीजन, ठीक है।
अम्लाइकल रीजन जो होता है वो हमारे बीच के यानी कि जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है, ठीक है, अम्लाइकल जो नाभि होता है उस नाभि के सेंटर में जो होता है उसको कहते हैं हम लोग अम्लाइकल रीजन। ये अम्लाइकल रीजन में कुछ हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं, उस ऑर्गन को मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो अम्लाइकल क्या कहता है कि द अम्लाइकल रीजन कंटेन्स, तो हमारा जो अम्लाइकल रीजन है उस रीजन में क्या क्या चीज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आया हमारा स्टोमक, ठीक है, स्टोमक का कुछ भाग अम्लाइकल रीजन में आता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा पेंक्रियाज का कुछ भाग आता है। दूसरा क्या हो गया हमारा पेंक्रियाज, जिसको हम जो पेंक्रियाज होता है वो हमारा इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होता है, ठीक है। एक हार्मोन भी सिक्रेट करता है, उसके साथ साथ जूस भी सिक्रेट करता है। और तीसरा जो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट भी हमारे अम्लाइकल रीजन में आता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसवर्स कोलून, ट्रांसवर्स कोलून, ठीक है। उसके बाद हमारा राइट एंड लेफ्ट किडनी, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट किडनी। नेक्स्ट हमारा राइट एंड लेफ्ट यूरेटर, जो किडनी से निकलता है, जो पाइप हमारा किडनी से निकल करके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है वही कहलाता है हमारा यूरेटर, ठीक है। क्या कहलाता है हमारा यूरेटर। यहाँ किडनी से निकल करके कहाँ जाएगा ये, यहाँ ध्यान दे पिक्चर को आप लोग, ठीक है। तो ये दोनों हो गया हमारा किडनी, ये हो गया हमारा दोनों यूरेटर, एक राइट और एक लेफ्ट, और ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद जो आता है हमारा सिस्टर्ना चिली, ठीक है। ये जो होता है हमारा वो यहाँ ध्यान दे, चूंकि ये वर्ड थोड़ा आप लोगों के लिए नया होगा इसीलिए मैंने इसके बारे में यहाँ पर बता दिया। जो सिस्टर्ना चिली होगा ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा को जैसे हम लोग जानते हैं रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रा मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, जिसमें कि सबसे ऊपर में होता है हमारा सर्वाइकल, उसके बाद थोरेसिक, देन होता है लंबर। ये फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा को मैं आप लोग को स्केलेटन पे दिखाता हूँ, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हमारा फर्स्ट और सेकेंड लंबर वर्टिब्रा कहाँ पर होता है। चलिए स्केलेटन पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ ध्यान दे अंदर की तरफ, यहाँ जो रिब्स है, रिब्स के बाद जो विदाउट अटैचमेंट वाला रिब्स है, यानी कि ये रिब्स पहला रिब्स और दूसरा रिब्स, इसमें 5 रिब्स हो गए, 1 2 3 4 5। ये 5 रिब्स जो होते हैं ये कहलाते हैं हमारे लंबर रिब्स, ठीक है। उसके बाद वो सारा रिब्स लंबर वर्टिब्रा, सॉरी रिब्स नहीं हो गए, लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, पांचों जो वर्टिब्रा है ये कहलाते हैं हमारे लंबर वर्टिब्रा। उसके बाद ऊपर जो जाता है वर्टिब्रा जो रिब्स से अटैच रहता है उसकी संख्या होती है 12, ठीक है। तो हमारा यहाँ फर्स्ट और सेकेंड लंबर वर्टिब्रा के पास जो रहता है उसको हम लोग सिस्टर्ना कहते हैं। वो एक्चुअल में सिस्टर्ना होता क्या है, ये सिस्टर्ना हमारे डायलेक्टेड कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारा लिम्फ सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम भी कह सकते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम भी कह सकते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम के कलेक्शन का काम करता है ये हमारा सिस्टर्ना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अम्लाइकल रीजन में एक मतलब पिक्चर में बना देता हूँ, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अम्लाइकल रीजन एक्चुअल में है कहाँ।